बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज एक और बहुत ही मज़ेदार से टेस्टी सा मैं चिकन जो है पंजाबी चिकन ग्रेवी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि ये जो है चिकन ग्रेवी का सालन कैसे बनाया जाता है, और खाने में तो ये लाजवाब है, टेस्टी है। बहुत ही मज़ेदार सा ये चिकन बन के रेडी होता है। तो चले आइए हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया, जिसको मैंने बहुत अच्छे से धो के और इसका पानी जो है वो मैंने ड्राई कर लिया है। और अब इसके अंदर जो है तकरीबन मैं 1 कप जो है दही का ऐड कर दूँगी। दही ऐड करने के बाद और इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है ना हल्दी ये ऐड कर दूँगी। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच जो है मैं नमक का ऐड कर दूँगी। और ये तीनों चीज़ें चिकन के अंदर डाल के तो फिर बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। तो मैरिनेट करने के लिए हमने इसको रखना है। मैरिनेट कितनी देर करना है वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। और अब इसको तकरीबन हमने 1 घंटे के लिए इसको रेस्ट देनी है कि 1 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है, अच्छे से ये मैरिनेट हो जाएगा। तो अब देखिए 1 घंटे के बाद जो है यहाँ पे मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच भर के जो है ना घी का डाल दिया है। अब इसके अंदर हरी इलायची जो है वो मैंने ली है 3 से 4 अदद, और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, और 5 से 6 लौंग लिए हैं, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा का लिया है। और इनको अच्छे से जो है ना रोस्ट कर लेना है। और उसके बाद इसके अंदर जो है अदरक के स्लाइस वो ऐड कर दूँगी, और लहसुन के 4 से 5 जवे जो है ना ये ऐड कर दूँगी। तो अब इसको जो है ना इतना हमने फ्राई कर लेना है ताकि अदरक और लहसुन जो है इनका जो है कलर है वो चेंज हो जाए, गोल्डन कलर आने तक हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से हमने इसका कलर चेंज कर लेना है। जैसे ही कलर चेंज होने पे आएगा तो हम इसके अंदर हरी मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये पंजाबी चिकन ग्रेवी का सालन बन के रेडी होता है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया था, उसको मैंने स्लाइस में काट के अब ये भी इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और याद रखें इसके अंदर हमने इस टाइम पे पानी वगैरह कुछ नहीं डालना। लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये प्याज देखें बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, ये सॉफ्ट भी हो गए, नरम पड़ गए हैं। तो अब उसके जो है ना मैं पेस्ट बना लूँगी। जितना भी हमने मसाला तैयार किया उसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे घी लिया है, घी डाल के फिर उसके अंदर मैंने तेज़ पत्ते डाल दिए हैं। और जैसे ही वो थोड़े से भुन गए थे तो उसके अंदर जो मैंने पेस्ट बनाया था प्याज अदरक लहसुन वगैरह का, वो सारा मसाला इसके अंदर ऐड करके अब इसको हमने इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है ताकि इसका घी जो है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए और ये बहुत अच्छे तरीके से भुन जाए। जैसे ही ये मसाला भुन जाएगा फिर इसके अंदर जो है जो मैरिनेट करके रखा था चिकन वो मैं ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और जो बर्तन के साथ जो मसाला लगा है उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के 2 से 3 चम्मच और उसका वो सारा जो है पानी मसाला वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। तो जैसे ही ये देखें मैंने 2 मिनट इसको भून लिया था। भूनने के बाद अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में मैंने सुरख लाल मिर्च ली है, यहाँ पे मैं डालूँगी 1 एंड हाफ़ टी स्पून। सूखा धनिया जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून इससे थोड़ा सा कम मैंने नमक ऐड किया है क्योंकि नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं। और इसके अंदर बस यही मसाले जाएंगे क्योंकि हल्दी भी हम पहले मैरिनेट करते वक्त चिकन में डाल चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने सुरख लाल मिर्च सूखा धनिया और जो है ना हल्का सा नमक और डाल दिया था। आप टेस्ट करके दोबारा अपनी मर्ज़ी से नमक ऐड कर सकते हैं। तो अब जो है ना इसकी अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इसका जो ये पानी है ये ड्राई हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ये भुन जाएगा और मसाला भी हमारा रेडी हो जाएगा।
और फिर इसमें क्या ऐड करूँगी और इसमें कैसे आगे ये रेसिपी पूरी होगी। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो ज़रूर आपको इसकी समझ आ जाएगी। बहुत ही टेस्टी लाजवाब सा ये चिकन बनेगा। तो यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं जिसकी मैंने अच्छे से प्यूरी बना ली थी, उसका पेस्ट बना के वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अब इसकी मैंने बुनाई करनी है। ये सारा जो है इसका मसाला भुनने का तरीका ये बुनाई पे ही होगा। बहुत अच्छे तरीके से ये मसाला भुन के रेडी होगा। तो यहाँ पे ये देखें मैंने अब इसके अंदर तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल दिया है ताकि ये अच्छे से जो है ये जो हमारा चिकन है वो गल जाएगा। तो याद रखें यहाँ पे जो है ना मैंने 1 गिलास पानी का ही डाला है, इससे ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे ये देखें जी बहुत अच्छे से ग्रेवी हमारी बन के रेडी हो रही है, बन गई है। चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। तो आप सबसे मैंने बताया था कि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। तो जी हाँ, मेरा मोबाइल अभी भी सही नहीं हुआ। ये वीडियोज़ पहले की बनी हुई पड़ी थी मेरे पास, वही मैं आज अपलोड की है। अब कोई न्यू वीडियो मैंने नहीं बनाई और ना ही जो है ना मेरे पास मोबाइल है। तो ये मैं मोबाइल जो वीडियो है किसी और के मोबाइल से अपलोड कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे कि वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो कोशिश कर रही हूँ मैं न्यू मोबाइल लेने की, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ले लूँगी। फिर मैं अपने ही मोबाइल से वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो ये मैं वीडियो किसी और के मोबाइल से अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी मैंने धनिया डाल दिया और हरी मिर्चें डाल के इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें जी बहुत अच्छे तरीके से ये मसाला भुन के रेडी हो चुका है। ये देखें बहुत अच्छे से हमारा मसाला रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी ये लाजवाब सा मसाला बन के रेडी हुआ है। यकीन करें इतना मज़े का था तो दिल कर रहा था कि बार बार इस मसाले को खाएं और चम्मच के साथ। और मुझे यकीन है कि आप लोग इस मसाले को चम्मच के साथ ज़रूर खाएंगे, इतना टेस्टी है ये। तो ये देखें जी मेरी ये पंजाबी चिकन की ग्रेवी जो है बन के रेडी हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।